आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिक्चर अभी बाकी है, निकल रहे हैं क्या बड़े संकेत। दिल्ली में पहले के मुकाबले कम हुई वोटिंग। यूपी, दिल्ली, बिहार समेत किन राज्यों में आज होगी बारिश। चक्रवात सक्रिय, अगले 48 घंटों में भारी बारिश, आंधी तूफान का हाई अलर्ट। राम मंदिर हावी रहा या पीडीए को मिली कामयाबी, जबरदस्त वोटिंग के बाद ये बोली जनता। ट्रंप बोले गाजा पर कब्जा करेंगे, वहां रिजॉर्ट सिटी बनेगी। गाजा में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर प्रतिबद्धता नहीं, ट्रंप के कब्जे वाले बयान पर व्हाइट हाउस की सफाई। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने चांदी की कीमतें। भाई की हल्दी के रंग में रंगा देसी गर्ल का परिवार, बहन प्रियंका चोपड़ा ने लगाई आग। और केएल राहुल या ऋषभ पंत, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन होगा विकेट कीपर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 फरवरी को आएगा। किसके हाथ सत्ता लगेगी ये तो उसी दिन साफ होगा, लेकिन चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में इसे लेकर दावा किया गया है। दिल्ली में शनिवार का दिन फैसले का दिन है। सबसे ज्यादा धड़कनें आपकी बढ़ी हुई है। अब तक के सबसे मुश्किल माने जा रहे चुनाव में इस बार आपकी अग्नि परीक्षा है। वोटिंग खत्म होने के साथ आए एग्जिट पोल के नतीजे ने धड़कनें और भी बढ़ा दी है, खास तौर पर आपकी। एग्जिट पोल्स में बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू की भविष्यवाणी की है, यानी दिल्ली में 2 दशक का वनवास खत्म होगा और वोट शेयर लोकसभा चुनाव जैसा लौटेगा, जिसके लिए पार्टी पिछले 2 चुनावों से हैरान परेशान होकर तरस रही थी। वहीं कांग्रेस को सांत्वना पुरस्कार मिलने की बात कही गई है। सीट भले ना मिले, लेकिन जो जनाधार 4% तक सिमट गया था वह कुछ वापस हाथ आएगा। यह 10% तक जा सकता है। ज्यादातर एग्जिट पोलों ने भाजपा की सरकार बनवाती है। अब आम आदमी पार्टी हैट्रिक जीत से चूकती नजर आ रही है। अब फाइनल नतीजों का इंतजार है, पर दिल्ली के वोटिंग पैटर्न से लगता है कि पिक्चर अभी भी बाकी है। अब भी दिल्ली की सियासी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली में इस बार वोटिंग की रफ्तार बहुत धीमी रही, या यूं कहिए कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से सबसे कम वोट पड़े हैं। इस बार दिल्ली में 60.40% वोटिंग हुई। इसका मतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 से करीब 2.15% कम। अब सवाल ये है कि कम वोटिंग के सियासी मायने क्या है। उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खिली धूप से ठंड लगभग खत्म होती दिख रही है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दिन के समय मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना से तापमान में गिरावट संभव है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चल सकती है, जिससे ठंड फिर से महसूस की जाएगी। दिल्ली में बुधवार 5 फरवरी सुबह से ही साफ आसमान रहने का अनुमान है। मंगलवार रात को हल्की बारिश के बाद सफदरजंग केंद्र ने 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन शुक्रवार को इसमें सुधार की संभावना जताई गई है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को समय से पहले ही गर्मी का एहसास होने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों ने अब स्वेटर और रजाइयां समेटनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी का अधिकांश समय दिल्ली में शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में और वृद्धि हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के भीतर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में ठंड का असर अभी भी बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बुधवार को 65.25% वोट पड़े। 414 बूथों पर कुछ पर तू मैं की घटनाओं के अलावा सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान वोटरों में भारी उत्साह दिखा। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। वोट डालने के लिए सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें लगी रही। मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि यह सीट भाजपा के पक्ष में जा सकती है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद के बीच रहा। शादी विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी खरीदना चाहते हैं या आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने का दाम 7,985 रुपए प्रति 1 ग्राम और 24 कैरेट सोने के दाम पर 8,384 रुपए प्रति 1 ग्राम है। राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में कल यानी बुधवार को 22 कैरेट सोना 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। वो आज 79,850 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर पर बिकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उनका देश गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका इसका विकास करेगा और इसका मालिकाना हक रखेगा। उसके इस बयान की मुस्लिम देशों ने आलोचना की थी। अब इसको लेकर व्हाइट हाउस की सफाई सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी एनक्लेव पर अमेरिकी कब्जे के अपने प्रस्ताव के तहत गाजा पट्टी में देश की सेना तैनात करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है। व्हाइट हाउस की यह टिप्पणी रिपब्लिकन नेता ट्रंप की उस आश्चर्यजनक घोषणा के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा के निवासियों को अस्थायी रूप से बसाने के बाद उस पर कब्जा कर लेगा। उनके इस बयान की वैश्विक निंदा हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी पर अमेरिका कब्जा करेगा और यहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। ये पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। ट्रंप ने कहा कि बदहाल गाजा अब शापित जगह है, वहां कोई नहीं जाना चाहता। ट्रंप ने कहा गाजा बारूदी सुरंगों और आतंकी गुफाओं से पटा पड़ा है। पूरे गाजा को समतल बनाकर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में बसाया जाएगा। पश्चिमी एशिया की समस्या को सुलझाने के बारे में अमेरिका ने अब लंबी अवधि के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ये प्लान दुनिया भर के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा इस वक्त अपनी फिल्मी कमिटमेंट से फुर्सत लेकर अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में व्यस्त है। बुधवार को सिद्धार्थ की हल्दी सेरेमनी के दौरान घरवालों और दोस्तों ने खूब मस्ती की। इस खास मौके पर प्रियंका ने अपने परिवार के साथ खुशी मनाई, जहां दूल्हे का कुर्ता फाड़ने की मजेदार रस्म भी हुई और प्रियंका के हिट गानों पर जमकर डांस किया गया। हालांकि प्रियंका की बेटी मालती इस मौके पर अपनी मम्मी से अलग नजर आई और खुद में ही मस्त दिखी। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हल्दी सेरेमनी की कुछ प्यारी फोटोज और वीडियोस शेयर की है। इसमें एक वीडियो में दूल्हे का कुर्ता फाड़ते हुए सब मस्ती कर रहे हैं। प्रियंका के कैप्शन में उन्होंने लिखा, सिडनी की शादी की शुरुआत सबसे खुशहाल हल्दी समारोह के साथ। प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बेटी मालती के साथ कुछ और फोटोज भी शेयर की, जिसमें मालती रस्सी पकड़कर चढ़ने की कोशिश करती नजर आई। वहीं एक और वीडियो में मालती समंदर के किनारे अकेले समय बिता रही थी। ये फोटोज प्रियंका और उनकी बेटी के बीच की प्यारी बॉन्डिंग को दिखाती है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की नजरिए से देखते हुए ये सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। ऐसे में टीम इंडिया इन तीनों मैचों में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने की कोशिश करेगी, लेकिन टीम में बतौर विकेटकीपर कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, इस बात पर पेच फंसा हुआ है। इस जगह को लेने के लिए ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच टक्कर है। इन दोनों में से किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, इस बात पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बयान दिया है। केएल राहुल और ऋषभ पंत में कौन खेलेगा? इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के शुरू होने से पहले रोहित ने प्लेइंग 11 को लेकर कुछ बड़े संकेत दिए हैं। रोहित ने एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वनडे फॉर्मेट में टीम के विकेटकीपर के रूप में केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किसी एक को चुनना सिरदर्दी होगी, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि पंत के अपनी भूमिका बरकरार रखने की संभावना है। राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप के दौरान पंत की गैर मौजूदगी में विकेट कीपिंग की थी और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।